अब 1857 की क्रांति हुई थी। तो उस इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था। 1857 का विद्रोह हुआ था भारत में, वो सैनिक क्रांति, कुछ भारत का स्वतंत्रता संग्राम कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन की बागडोर थी, अब पूरी तरह से 1857 के बाद ब्रिटेन के हाथों में चली गई। तो ब्रिटेन ने फिर कानून बनाना प्रारंभ कर दिया, और कानून में सबसे पहला कानून बना 1858 के बाद, 57 के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इस कानून में ये बात थी कि जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहते हैं, किसे, 1857 के विद्रोह को, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने। तो 1857 के बाद जो कानून आया था 1858 में, उसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। अधिनियम नाम के इस प्रसिद्ध कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, और गवर्नरों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ, गवर्नर की शक्ति, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी सारी की सारी शक्तियाँ, पावर्स थी, वो ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत हस्तांतरित कर दी गई। तो ये सारी बातें हो गई 1858 का एक्ट है उसमें। आगे बात ये हुई थी, अधिनियम में कुछ विशेषताएं थी। इस विशेषता में पहली विशेषता ये थी कि इस अधिनियम के अंतर्गत, किस अधिनियम के अंतर्गत, 1858 के अधिनियम के अंतर्गत, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। कौन से अधिनियम में, 1858 के अधिनियम में। गवर्नर जनरल का पदनाम बदल कर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। काफ़ी परीक्षा में ये पूछने वाली बात है कि किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर का जो पद था अब वो वायसराय कर दिया गया, तो 1858 के एक्ट में। और वह वायसराय भारत में क्या था, भारत में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि बन गया। किसके अंतर्गत, 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि बन गया। पहले गवर्नर थे, अब वायसराय हो गए 1858 के बाद। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय बने। क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय बने कब, 1858 के एक्ट में। ये भी पूछ लिया जाता है कि गवर्नर जनरल जो वायसराय था, गवर्नर जनरल पद था, वो किस अधिनियम के अंतर्गत बदला गया। तो 1857 के बाद जो क्रांति हुई थी, 57 के बाद 58 में एक एक्ट आया, उस एक्ट के अंतर्गत ही वायसराय को अब गवर्नर के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि इस अधिनियम ने नियंत्रण जो बोर्ड था, इस अधिनियम ने, किसने, 1858 ने, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर दिए, और भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी। तो दो तरह की जो शासन था कि भाई कुछ जो है राजस्व करेंगे, कुछ कानून बनाएंगे, ये सारी चीज़ अब ख़त्म कर दी गई। और एक नए पद, भारत के राज्य सचिव, और एक नया पद बनाया गया, कौन सा, भारत का राज्य सचिव का। तो इसमें क्या था भाई, इसमें ये था कि अब एक नया पद बना दिया, किसके नाम से, राज्य सचिव के नाम से, जो ब्रिटेन से आएगा, ब्रिटेन में ही रहेगा हालांकि, और यहाँ का जो वायसराय होगा वो ब्रिटेन के सचिव को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और सचिव ब्रिटेन की संसद में इस बात को बताएगा कि भारत में चल क्या रहा है। तो नया पद बनाता राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव। ठीक, आगे बात कर लेना है, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। जिसमें जो पद था उसमें प्रशासन करेगा कौन, गवर्नर जनरल और वायसराय, लेकिन वायसराय जो रिपोर्ट देगा वो भारत सचिव को देगा, और जिसमें सारी की सारी पावर हैं। तो निदेशक कोड और नियंत्रण बोर्ड खत्म कर दिया, और बन गया क्या, राज्य सचिव। अब क्या था इसमें, आगे की बात, यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था कौन, राज्य सचिव। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, और ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था कौन, भारत राज्य सचिव। कौन, भारत राज्य सचिव। तो भाई अब इतनी सी मैंने बात जो आपको बताई है, वो बात ये है कि 1858 के एक्ट में ये बात रखी गई थी कि अब ब्रिटेन की पावर है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, उसमें पावर सारी हो जाएगी, और एक पद बना दिया गया भारत सचिव, और वो देखेगा भारत को। और बात क्या थी, और बात ये थी कि दूसरी बात 1858 के बाद में ये बात थी कि भाई जो कानून बनेगा, उस कानून में जो उस राज्य सचिव की, भारत सचिव की सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय की एक परिषद होगी, कानून बनेगा। जो सलाहकार समिति थी और परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। भाई एक समिति बनाएगी जो कानून बनाएगी अब। ठीक है,
जो उसका हेड होगा वो भारत सचिव होगा, ठीक है। और उसका उस समिति का अध्यक्ष भी होगा 15 सदस्यों की। तो भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत, किस कानून के तहत, 1858 के तहत, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमे करने का अधिकार था। भाई ये जो है, आप चाहें तो जिस पे मुकदमा कर सकते थे, लेकिन होगा कहाँ, इंग्लैंड में ही होगा। भारत में भी मुकदमा हो सकता था, जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे या फिर ब्रिटेन के अधिकारी थे, भारत में अगर कोई लोचा करते हैं, किसी तरह की किसी चीज़ में लिप्त पाए जाते हैं, जो ब्रिटेन की संसद के विपरीत चीज़ें हो, जो उन्होंने कानून बनाए उनके विपरीत, तो इंग्लैंड में जाके उनके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी। और कौन कर सकता था, भारत सचिव को ये परिषद थी, उसे ये पावर थी। अब क्या है आगे, 1858 के कानून में, 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। वही पहली बात तो ये थी कि प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था। वो ये चाह रहे थे कि इतनी बड़ी जो लड़ाई हो गई 1857 में, वो हो कैसे गई भाई, इसलिए जो है अब इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करेंगे। तो उन्होंने ये चीज़ें बनाई 1858 के एक्ट में। और भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। अच्छा, ये तो रहा 1858 का। तो मूल बात ये है 1858 के में कि अब गवर्नर जनरल था वो ख़त्म कर दिया गया, और जो बना दिया गया था वो बना दिया गया था भाई आपका, क्या बना दिया गया था, वायसराय। तो वायसराय बना दिया गया नया पद। और भारत सचिव एक पद बनाया गया। भारत सचिव की जो परिषद के लिए सदस्य बनाए गए 15, ठीक। अब इतनी बात। अच्छा, कुछ अधिनियम जो आए थे 1861, 1892, 1909 के कुछ अधिनियम आए थे। तो 1800, चलो बात कर लेते थोड़ी सी। 1857 की मान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 और 1892 और 1909 में 1909 में 9 में 3 नए अधिनियम पारित किए। सबसे पहला 1861 का अधिनियम, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद एक आया था 1892 का और 1909 का। तो पहली बात कर ले रहे हैं 1861 के भारत शासन अधिनियम की। तो 1861 के भारत शासन अधिनियम में क्या बात है भाई, परिषद अधिनियम में क्या है, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। आप कह सकते हो कि भारत के लोगों को कानून बनाने में कोई तवज्जो दी गई या फिर शामिल किया गया भारत में कानून बनाने को लेकर, तो कौन से अधिनियम में बनाया गया भाई, वो बनाया गया 1861 में, ठीक है। बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। अब वायसराय ये काम कर सकता था कि वो जो सरकारी गैर सरकारी सदस्यों के रूप में वो नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल किया। कौन कौन थे, कई बार क्वेश्चन आया है VCS में या UPSC में, आ सकता है या आने वाला होगा, आ भी सकता है या फिर नहीं आया हो, ये मैंने चेक नहीं किया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम में तो मैंने काफ़ी बार चेक किया। ये क्वेश्चन आया था कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने जो 3 भारतीय शामिल किए थे वो कहाँ से थे। तो पहले तो बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के महाराजा, ठीक है, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में शामिल किया गया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को शामिल किया गया। किसमें, 1862 में जो परिषद बनाई गई थी कानून निर्माण के लिए, उसके लिए किसने करा था ये सारे काम, लॉर्ड कैनिंग ने करा था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, इस अधिनियम ने मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को, इस अधिनियम ने, कौन से अधिनियम ने, 1862 के अधिनियम ने मद्रास बम्बई और प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी। भाई अब ये बात हो गई थी कि भाई अब पूरी की पूरी पावर वायसराय में न रह के वायसराय ने अपनी शक्तियों का बंटवारा कर दिया, शक्तियों को बांट दिया, जिसे विकेंद्रीकरण कहा गया। प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1873 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रगति को उलट दिया। 1873 में ये बात हुई थी कि सारी की सारी पावर जो है गवर्नर में निहित होगी, लेकिन अब 1862 के एक्ट में ये बात हुई थी कि नई शक्तियों को बांट दो, राज्यों को भी दे दो, ठीक है। तो उलट दिया 1873 के कानून को। 1833 के चार्टर का अधिनियम साथ ही अपनी चरम पर पहुंच गया था।
इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। भाई जो कहानी 1862 से चली थी 1937 तक चलती रही विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया। ठीक, आगे इसमें क्या हुआ था? बंगाल पंजाब में क्रमशः 1862, 66 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। भाई अब पूछ लेता कि विधान परिषदों का कब गठन हुआ, तो आप बताएंगे 1862 में अधिनियम बना था। उसके अंतर्गत 1862 में सबसे पहले उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, उसके बाद पंजाब और बंगाल में ये कानून बने कि अब वहाँ पे भी विधान परिषद बन सकती हैं। ठीक है, इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। विकेंद्रीकरण का उद्देश्य ये था कि दूसरे तरीके से वायसराय को पावर दी गई कि भाई अब वो राज्यों के लिए पावर वो बना देगा, क्या कानून बनाएगा। ये पावर थी किसमें? वायसराय में ये पावर दे दी गई कि वायसराय तो होगा, ठीक है, विकेंद्रीकरण होगा, राज्यों को ही पावर दी जाएगी, लेकिन कानून बनाने के लिए जो पावर थी वो सारी की सारी पावर जो है आपकी दे देगी किसको? वायसराय को। आगे बनाने की शक्ति प्रदान करी। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो को समाप्त कर दिया। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद को क्या हुआ? क्या एक सदस्य अधिक सरकारी विभागों का प्रभावी बनाया जा सकता था। ठीक है, एक सदस्य